विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m जमा 1 या 9m जमा 8 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमें दिया गया है, अगर हम उसका घन करें, घन यानी कि घात, पावर उसकी 3 लगाएं, तो हमें 9m जमा 1 या 9m जमा 8 के रूप में हमारा उत्तर मिलेगा। ये हमें दर्शाना है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके, इस्तेमाल करके। तो इसका हल शुरू होता है यहां से। सबसे पहले मान लेंगे कि a हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर, b का मान हमें क्या रखना चाहिए, m के साथ गुना में यहां पर 9 दिया गया है, यहां पर भी 9 दिया गया है और यहां पर भी 9 दिया गया है। आप कहोगे b बराबर 9 रख लो, लेकिन 9 रखने पर यह क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो b का मान क्या रखा जाए? कोई भी ऐसी संख्या हम रख सकते हैं जिसके पहाड़े में 9 आता है। 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो b बराबर हम 3 यहां पर रख सकते हैं। b बराबर हम 3 भी रख सकते हैं और b बराबर हम 9 भी रख सकते हैं। 3 हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 9 रखने पर क्वेश्चन हमारा बड़ा हो जाएगा। अब एक सीधी सी बात हमें यहां पर अप्लाई करनी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? a बराबर में बी क्यू जमा में r, और r का हमारा मान क्या होता है? r 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है और b से छोटा होता है। ये कंडीशन अप्लाई होती है r यानी कि शेषफल के लिए। अब r हमारा क्या क्या हो सकता है, मैं यहां पर लिखता हूं r बराबर में, r का मान क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला तो देखो r 0 के बराबर का होगा तो 0 हो जाएगा। उसके अलावा क्या क्या मान हो सकते हैं? r b से छोटा होता है, b का मान 3 है, तो b से छोटी छोटी कौन सी वैल्यूज बचेंगी? 0 के अलावा हो जाएगा हमारा 1 और हो जाएगा 2। ये r की संभावित वैल्यूज हो सकती हैं। अब इन r की संभावित वैल्यूज के लिए हम इस तरह की एक अलग अलग इक्वेशन बना लेंगे, r जब हमारा 0 हो, जब हमारा 1 हो, जब हमारा 2 हो। तो यहां पर मैं लिखता हूं r बराबर 0। इसके लिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? मैं यहां पर लिखता हूं a बराबर में b, यहां पर हमारा क्या है? बी क्यू जमा में r, तो b का मान हमें हमेशा रखना है 3, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 3, q हमारा एज इट इज और जमा में r का मान कितना है? यहां पर 0 के लिए लिख रहे हैं, तो r हो जाएगा हमारा 0। बिल्कुल इसी तरह से जब हमारा r बराबर में 1 हो, ये हमारा फर्स्ट केस है, ये वाला हमारा फर्स्ट केस है, यहां पर लिखता हूं फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह से सेकंड केस है ये हमारा, ये हो गया हमारा सेकंड केस, जब हमारे r का मान 1 है। तो इस कंडीशन में हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? a बराबर में 3q जमा में r का मान अब हमारा हमने कितना लिया है? 1, तो यहां पर r की जगह पर आ जाएगा 1। बिल्कुल इसी तरह से हमारी थर्ड कंडीशन आएगी। थर्ड कंडीशन में, थर्ड यानी कि तीसरी कंडीशन में r बराबर रखेंगे हम 2। हमने यहां पर r के 3 मान रखे हैं ना, 0 1 2, 0 यहां पर रखा, 1 यहां पर रखा। अब 2 के मान के लिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? a बराबर में 3q जमा में r यानी कि 2। ये हमारी 3 इक्वेशन बनती हैं। अब इन तीनों इक्वेशन का हमें घन करना है, क्वेश्चन में हमें घन करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले केस को देखते हैं, इस वाले पार्ट को सबसे पहले सोल्व करते हैं, a का घन करते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा a का घन यानी कि a पे मैंने पावर यानी कि घात लगा दी 3। ये जो यहां पर मैंने 3 लगाया है, घात लगाई है 3, इसी का अर्थ होता है घन। a का घन किया, बराबर में यहां पर बराबर का साइन लगाऊंगा, बराबर में यहां पर क्या है? 3q जमा में 0, 3q में हम 0 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3q ही रहेगा। और हमने यहां पर a पे घात लगाई है 3, तो 3q जो है हमारा, इस पे भी घात लगेगी, जितनी हमने a पे लगाई है उतनी ही a के मान पे भी लगेगी। सो यहां पर भी आ जाएगा 3। अब इसे सोल्व करेंगे, 3q की घात है यहां पर, 3q की घात 3 यानी कि घन कर दिया हमने इसका। सोल्व करने पर क्या होगा? 3 की घात 3, जब इसे सोल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा, 3 को 3 से ही आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो आ जाएगा 9, 9 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 27।
तीन की घात तीन ये हो जाएगा 27 और क्यू पर घात तीन लगेगी तो आ जाएगा क्यू और यहाँ पर ये तीन एज इट इज। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 27 के पहाड़े में सॉरी 9 के पहाड़े में 27 आता है, हमें क्या चाहिए 9 चाहिए है। तो इसमें से 27 क्यू की घात तीन, इसमें से हम 9 कॉमन लेंगे। 9 के पहाड़े में 27 आता है तो यहाँ पर मैं 9 लिख लेता हूँ। कितने पर आता है, 3 पर। 9 तिये 27 और क्यू हमारा एज इट इज, इसकी घात तीन एज इट इज, ब्रैकेट कर देंगे बंद। जो ब्रैकेट के अंदर हमारा मान आया है 3 क्यू घात तीन, इसको मान लूंगा मैं m। ठीक है, यहाँ पर कोमा लगा के लिखता हूँ m बराबर में 3 क्यू की घात तीन। इसकी जगह पर इस ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारी वैल्यू है इसको मैंने m मान लिया, यानी इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर मैं m लिख सकता हूँ। तो हमारा मान क्या आएगा, 9 ऐसा का ऐसा आ जाएगा और ब्रैकेट की जगह पर आ जाएगा m। यानी a की घात तीन, यानी कि a का जब मैं घन करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है, 9m। यही मुझे दर्शाना है, यहाँ पर 9m हमने दर्शा दिया। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले केस को सोल्व करेंगे। ये हमारा सेकंड वाला केस है, नीचे सोल्व करते हैं इसे। इक्वेशन क्या है हमारी, यहाँ पर सेकंड वाला केस लिख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड केस इक्वेशन है हमारी यहाँ पर a बराबर में 3q जमा में 1। a का घन करता हूँ मैं तो इसकी वैल्यू का भी हो जाएगा घन, यानी कि इस पे पावर लग जाएगी, घात लग जाएगी 3। अब इसका फॉर्मूला क्या, ये एक फॉर्मूले की फॉर्म में आ गया, इस पे हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर लिख देता हूँ, a जमा में b इसकी घात तीन जब होती है, इसको सोल्व करने पर, इसके खोलने पर क्या मिलेगा हमें, a की घात तीन जमा में 3a की घात 2b, फिर जमा में 3a b की घात 2 और उसके बाद जमा में b की घात तीन। ये फॉर्मूला होता है जो आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा, सीखा होगा। इसको इस पे 3q जमा 1 की घात तीन, इस पे हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लगा देंगे। तो सोल्व करते हैं इसे। सोल्व करने पर सबसे पहले क्या करना होगा, 3q है, इसकी घात आएगी 3, फिर जमा का निशान आएगा, 3 आ जाएगा। 3 के साथ यहाँ पर क्या है, a स्क्वेयर b, a की घात 2 और b। तो यहाँ पर a हमारा है 3q, ब्रैकेट लगा के लिखता हूँ यहाँ पर 3q, इसकी घात होगी 2। उसके बाद b का मान कितना है हमारा, यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। उसके बाद फिर से जमा का निशान लगाता हूँ। इसके बाद क्या है, 3a b की घात 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। a हमारा है 1, सॉरी a हमारा 1 नहीं है, a का मान हमारा यहाँ पर कितना है, 3q। तो ये आ जाएगा हमारा 3q, ब्रैकेट लगाता हूँ। इसके बाद b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा और जमा में b की यहाँ पर घात है 3, b का घन, b का मान 1 है तो 1 का हो जाएगा घन। अब इसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है। 3q की क्यूब, इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 27q की घात 3 जमा में यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम आएगा। सबसे पहले जो ये हमारा 3 है इसकी घात है 2, यानी कि 3 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 9। 9 को यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 27, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 27। उसके बाद जो हमारा ये q है इस पे भी ये घात 2 लगेगी तो आ जाएगा q की घात 2 और 1 जो हमारा ये है, ये 1 इसमें गुना होगा 3q, मतलब इस 27q स्क्वायर में जब 1 गुना करेंगे तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। इसके बाद आगे को सोल्व करते हैं, जमा का निशान लगाएंगे। 3 को मैं 3 से गुना करूँगा, 3 को 3 से गुना करने पर हो जाएगा 9। 9 को मैं 1 की घात 2 से गुना करूँगा, 1 की घात 2 1 ही होगा और 9 को 1 से गुना करूँगा तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और q हमारा एज इट इज़। इसके बाद प्लस का साइन लगाऊंगा, यहाँ पर है 1 की घात 3, 1 की घात 1 पे कितनी भी बार घात लगा लो हमेशा 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, स्टार्टिंग से यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, 27, उसके बाद फिर से आता है 27 और फिर आता है 9, यानी हमें 27, इस 27 और इस 9 में से
9 को उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले सकते हैं। ले लेते हैं कॉमन, कॉमन ले लेते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ पहले। कॉमन लेने पर क्या आएगा, 9 मैं कॉमन ले लेता हूँ, उभयनिष्ठ रख लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा क्या, इस 27 में से मैंने 9 को उभयनिष्ठ ले लिया, तो 9 के पहाड़े में 27 आता है 3 पर, और q की घात 3 हमारा एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन लगाऊंगा। यहाँ पर है 27q², इसमें से 9 उभयनिष्ठ ले लूंगा, तो 9 के पहाड़े में 27 आता है 3 पर, q की घात 2 हमारा एज इट इज, इसके बाद जमा का निशान लगाता हूँ। यहाँ पर है 9q, इस 9q में से 9 मैं उभयनिष्ठ ले चुका हूँ, तो बचेगा यहाँ पर q, और ब्रैकेट में लगा दूंगा। मैंने क्या किया, इन सभी टर्म्स में से जिन जिन के नीचे लाइन लगाई है, इन सभी टर्म्स में से मैंने 9 को उभयनिष्ठ ले लिया। बचा हमारा जमा का 1, इसे ऐसा का ऐसा लिख दूंगा, यह आ गया हमारा जमा का 1। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बराबर में साइन लगाता हूँ, 9 आ जाएगा। जो भी हमारा ब्रैकेट के अंदर है, ये वाला पार्ट जो भी ब्रैकेट के अंदर है, इसे मान लेता हूँ मैं m। ठीक है, तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर मैं m लिख देता हूँ, ये आ जाएगा m पूरे ब्रैकेट की जगह। और इस पूरे ब्रैकेट के बाद क्या है यहाँ पर, जमा का m, वो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। यह आ गया हमारा जमा का 1, सॉरी m नहीं है, ये जमा का 1 है, ये यहाँ पर एज इट इज आ गया। यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, m बराबर में 3q की घात 3 जमा में 3q की घात 2 और जमा में q, ये हमने m बराबर रख दिया। m बराबर रख दिया तो इस पूरे पार्ट की जगह, ब्रैकेट की जगह यहाँ पर m आ गया, और जमा का 1 यहाँ पर एज इट इज आ गया। हमारा पहले केस में 9m आ गया, दूसरे केस में 9m जमा 1 आ गया। अभी हमारा तीसरा केस भी हमें देखना है। तीसरे केस में क्या है, यहाँ पर देखो, a बराबर 3q जमा में 2, इसे भी सोल्व करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अगले वाले पेज पर ही लिख लेता हूँ। ये क्या था हमारा थर्ड केस। तीसरे केस में हमारा क्या था, a बराबर में 3q जमा में 2, हमें घन करना है। a पे 3 लगाता हूँ तो इसकी जो वैल्यू है, इस पे भी घात लग जाएगी 3। इस पे भी बिल्कुल वही फॉर्मूला अप्लाई मैं करूँगा, ये वाला फॉर्मूला ही यहाँ पर भी अप्लाई किया जाएगा, a जमा में b की पावर 3, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो सोल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आता ही होगा ना। इस पे कर देता हूँ प्लस में, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 3, इसके बाद ब्रैकेट में आ जाएगा 3q, इसकी घात लगा देंगे 2, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर गुना में 2, फिर से जमा का निशान लगाऊंगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3q, इस पर कोई घात नहीं लगेगी, अब घात लगेगी 2 पे। इसके बाद जमा का निशान लगाऊंगा। आखिरी में क्या करना है, हमें जो हमारा b होता है, b का मान होता है, उसकी घात 3 करनी होती है, यानी कि आ जाएगी 2 की घात 3। सोल्व करते हैं इसे। 3q है, इसकी घात 3 है, 3 की घात 3 क्या होता है 27, और q की घात 3 हमारी एज इट इज, जमा का निशान लगाऊंगा। यहाँ पर इस 3 की घात 2 है, तो 3 को 3 से गुना करने पर आ जाएगा 9, 9 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 27, उसके बाद 27 को इस 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 54, यहाँ पर आ जाएगा 54, और इसके बाद बचता क्या है, यहाँ पर ये वाला q बचता है, इस q की घात ये 2 होगी, तो आ जाएगा q का स्क्वायर, यानी कि q की घात 2। इसके बाद जमा का निशान लगाता हूँ। यहाँ पर देखो, सबसे पहले 2 की घात 2, 2 को 2 से गुना करेंगे आ जाएगा 4, 4 को इस 3 से गुना करूँगा तो हो जाएगा 4 तिये 12, 12 को इस 3 से गुना करूँगा तो आ जाएगा 36, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 36। इसके अलावा बचा क्या है, ये वाला q बचा है, तो इस वाले q को यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे, ये आ गया हमारा q। जमा में 2 की घात 3, 2 को आपस में 2 से ही 3 बार गुना करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इस 2 की घात 3 की जगह पर आ जाएगा 8। अब क्या करना है, देखो 9 के पहाड़े में कहाँ तक संख्याएं आती है, 9 के पहाड़े में 27 भी आता है, 9 के पहाड़े में 54 भी आता है, 9 के पहाड़े में 36 भी आता है। तो इन शुरुआत वाली 3 टर्म्स में से मैं 9 उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले लूँगा। यहाँ पर मैं 9 कॉमन लूँगा, बचेगा क्या गाइज, यहाँ पर 9 के पहाड़े में 27 कितने पे आता है 3 पे, उसके बाद q
की पावर 3 यानी कि q की घात 3, ये हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद जमा का साइन लगाऊंगा। यहाँ पर है 54, 9 के पहाड़े में 54 कितने पे आता है? 9 के पहाड़े को 6 तक लेकर जाने पर आएगा 54, तो यहाँ पर 9 उभयनिष्ठ लेने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 6, और जो हमारा q की घात 2 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर से जमा का साइन लगाऊंगा। यहाँ पर है 36, 9 के पहाड़े में 36 कब आता है? 4 पर। इस 36 में से 9 उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और इसके साथ में ये वाला q एज इट इज़ ब्रैकेट कर देंगे बंद, और जमा का 8 आ जाएगा हमारा एज इट इज़। अब आप ध्यान से देखो, ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा मान है इसको हम मान लेंगे m, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 9 आ जाएगा। जो ये ब्रैकेट है इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर मैं m लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9 के साथ m इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर, और उसके अलावा क्या बचेगा? जमा का 8 यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आ गया हमारा जमा का 8। यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ m बराबर में, m का मान हमारा क्या है? इस पूरे ब्रैकेट को हमने m मान लिया जो भी इसके अंदर दिया गया है, तो m बराबर में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3q की घात 3 जमा में 6q की घात 2 जमा में 4 और q, ये हमारा m का मान है। तो हमने तीनों कंडीशन में क्या देखा कि जो भी हमारा धनात्मक पूर्णांक है जब हम उसका घन करते हैं तो हमारा 9m मिलता है, उसके बाद हमें 9m जमा में 1 मिलता है, और आखिरी में 9m जमा में 8 मिलता है। यही हमें दर्शाना था। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। लेकिन मैंने आपको कहा